बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुत्तहिद अरब अमारात की रियासत अबूधाबी की पुलिस के मुताबिक बंदरगाह के इलाके में 3 ऑयल टैंकरों में धमाकों से एक पाकिस्तानी और 2 इंडियन अफराद मौके पर ही हलाक हो चुके हैं। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अबूधाबी पुलिस ने कहा है कि 3 हलाकतों के अलावा धमाके के बाद लगने वाली आग से 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इन धमाकों को मुबैना तौर पर ड्रोन हमलों का नतीजा करार दिया जा रहा है, जबकि यमन के गौसी बागियों ने कहा है कि वह मुत्तहिद अरब अमारात में की जाने वाली फौजी कार्रवाई की तफसीलात जल्द मंजरे आम पर लेकर आएंगे। खबर रसां अदारे रिलाइस के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पीर के रोज़ अबूधाबी एयरपोर्ट के नज़दीक 3 ऑयल टैंकर धमाके से फट गए, जिससे आग भड़क उठी। अबूधाबी पुलिस की जानब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि बग़ैर ड्रोन जिसे 3 अजसाम 2 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे और मुमकिन तौर पर इनकी वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। अहकाम का कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है और तफ्तीशी रिपोर्ट में तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, उस मकाम पर आग लगी वो तेल की रियासती कंपनी अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी अद्दू के तेल के ज़ख़ायर के करीब वाक़या है। अबूधाबी की बंदरगाह के अलावा एयरपोर्ट के इलाके से भी आग लगने की इतलात मिली है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि BBC के मुताबिक अबूधाबी में ऑयल टैंकर फटने की इतलात के बाद गौसी बागियों ने ऐलान किया है कि वो इन हमलों की तफसीलात जल्दी मंजरे आम पर लेकर आएंगे, जिनका मकसद मुत्तहिद अरब अमारात को निशाना बनाना है। गौसी बागियों के फौजी तर्जमान ने एक ट्वीट में कहा कि बागियों की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि वो आइंदा चंद घंटों में मुत्तहिद अरब अमारात में अहम अक्सरी ऑपरेशन की तफसीलात भी फराहम करेंगे। गौसी बागियों ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन गुज़िश्ता 7 साल से जारी जंग में कलीदी हैसियत के हामिल होंगे। ख्याल है कि मुत्तहिद अरब अमारात सऊदी सरबराही में कायम इस अक्सरी इत्तेहाद का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, 10 जनवरी को मुत्तहिद अरब अमारात की हमायत याफ्ता यमनी फोर्सेस ने गौसियों से तेल की दौलत से मालामाल सूबा शिबवा का कब्जा लेने का ऐलान किया था। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि गौसी बागियों की तरफ से पहले भी कई मरतबा धमकी दी गई है और कई मरतबा हमला किया गया है। आज की वीडियो में दूसरी टॉपिक पर बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि यमन में गौसी बागियों ने धमकी दी है कि वो मुत्तहिद अरब अमारात पर मिसाइल दागेंगे और बहरे अमर में सऊदी टैंकर्स को एक मरतबा फिर निशाना बनाएंगे। गौसी बागियों के सरबराह अब्दुल मलिक अल गौसी ने बागियों के कंट्रोल में टीवी चैनल अल मसीरा पर खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिद अरब अमारात अब गौसी बागियों की रेंज में है। वाज़ह है कि यमन में गौसी अरब की क़यादत में गौसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस इत्तेहाद में मुत्तहिद अरब अमारात भी हैं। अब्दुल अल मालिक अल गौसी ने कहा वो कंपनियाँ जो मुत्तहिद अरब अमारात में हैं या जिन्होंने सरमाकारी की हुई है वो मुत्तहिद अरब अमारात को महफूज तस्वर नहीं करेंगी। प्यारे दोस्तों, अब्दुल अल मालिक अल गौसी ने मजीद कहा कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो शुमाल में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और जनूब में मक्का तक मार कर सकते हैं। उनका कहना था कि गौसी बागियों के बहरी फोर्सेस के पास सहलियत है कि सऊदी तेल की तंसीबात और बहरे अमर में मौजूद सऊदी टैंकर्स को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने यमन में बागियों के कंट्रोल में जद्दा एयरपोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश पर मुंतबह किया। ख्याल है कि 2 साल से ज़्यादा अरसे से जारी हुकूमती फौजियों और हुकूमत मुखालिफ गौसी बागियों के दरमियान जारी जंग की वजह से सेहत की सहूलियात शदीद मुतासिर हुई है और यमन के महकमा सेहत को हैजे से वबा से निपटने में मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तकरीबन 2 बरस पहले यमन में बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया था। ताहम अब भी यमन के कई इलाकों पर बागियों का कब्जा बरकरार है। प्यारे दोस्तों, यमन के मामले पर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी से पहले ही शाम की सूरत हाल पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात
خراب ہو چکے تھے۔ چند ماہ پہلے سعودی عرب کے فوج کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہے کہ مشرق وسطی ایک نئی حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ ایران کا رویہ تبدیل ہو سکے، کیونکہ عراق، شام اور یمن جیسے ممالک میں ایران کی مداخلت اور عزائم بڑا خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سن 2015 میں یمن میں مجموعی طور پر 1950 بچے ہلاک ہوئے، جن میں 60% بچوں کی ہلاکتوں کی وجہ سعودی اتحاد کے حملے بتائے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب نے پیر کو یمن میں 6 سال سے جاری جھڑپیں ختم کرنے کے لیے حوثی باغیوں کو جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں سعودی عرب کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ لڑائی کے پرامن خاتمے کے لیے ہم سعودی عرب کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم یمن کے مسئلے میں تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات میں شریک ہوں تاہم ظلم ختم ہو اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ہزاروں معصوم زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعودیہ نے کہا ہے کہ اس پیش رفت میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ملک کے تمام حصوں میں جامع جنگ ہوگی۔ ریاض میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک صنعاء ایئرپورٹ کی بحالی کی بھی تجویز کر رہا ہے۔ یہ یمن کے دارالحکومت میں واقع ہے جو حوثیوں کے زیر انتظام ہے۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومت اور حوثیوں کے ساتھ مذاکرات کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بندوقیں مکمل طور پر خاموش ہو جائیں۔ اس پیشکش پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے جیسے ہی حوثی اسے منظور کریں گے۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم حوثیوں نے کہا کہ اس اقدام میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور دارالحکومت صنعاء کے ہوائی اڈے اور الجیدہ کی مغربی بندرگاہ پر سے ناکہ بندی کو مکمل طور پر اٹھانے کے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔